इसी तरह इस्लाम ने अगर हिजाब को वाजिब किया, अपनी माओ बहनों को, कल मैंने कोयले की मिसाल दी थी कि पांचवें इमाम अपने असहाब अपनी कनीज़ को कहते हैं कि आग का अंगारा हाथ पे उठा के लाओ। कनीज़ लाती है, लेकिन महफिल में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम करबला में होते तो ये करते, उनमें से एक बंदा भी आग का अंगारा अपने हाथ पे उठाने को तैयार न हुआ। तो कहा कि आज शायद कोई मोमिन कहे कि मौलाना हम उठा लेते। नहीं, आज तेरे लिए आग का अंगारा क्या है जो तू उठा नहीं पा रहा, उसे उठा। मर्द का इम्तिहान और है, औरत का इम्तिहान और है। आज सबसे ज्यादा जिस चीज पे अटैक किया जा रहा है वो खवातीन का हिजाब है। और दिल खून होता है कि जब किसी शिया सोसाइटी में जाते हैं और औरत हिजाब सही से करके नहीं आती। मैंने कहा यह दीन हिकमत का दीन है। आप किसी भी शरई मसले पे आके खातून आके बहस करे, इस्लाम उसे जवाब देगा। अगर अकलानी तौर पे आप राजी नहीं हुए, आप भले वो काम न करें। यह और बात है कि जो ईमान की मंजिल पर होता है वो सल्लिमु तस्लीमा की मंजिल पे होता है, वो एतराज़ नहीं करता। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप सोचिए, इस्लाम ने शराब को हराम किया, रीज़न है शराब जिस्म को भी नुकसान देता है, शराब फिक्र को भी नुकसान देता है, शराब इंसान के विल पावर को ख़त्म करता है। इस सिस्टम की बेसिक हिकमत है। इस सिस्टम में जो रहने वाले हैं उनको अहकाम इस्लामी की हिकमत को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप हकीम नहीं बनोगे, हर दुश्मन आके आपकी बच्ची को गुमराह कर देगा, आपके जवां को दीन के रास्ते से हटा देगा। अगर उसके अंदर हिकमत नहीं होगी तो गुनाह को पहली मंजिल में रोको, क्योंकि आगे निकल गए तो फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। आप शराब पीते हो, आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। मैंने पिछले साल की मजलिसों में डिटेल में बात की कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेशो वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है, और जितने लोग मरे थे उनका ब्लड टेस्ट दिया गया तो इस वक्त उन्होंने खुदकुशी की, उस आलम में वो नशे के आलम में थे। जब आदमी नशा करता है तो नफ़े नुकसान का पता नहीं लगता, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। इसी तरह हिजाब का मसला है मेरे अजीज़। किसी खातून ने कहा मौलाना इतनी गर्मी, हिजाब हमारे ऊपर है, मर्दों के ऊपर क्यों नहीं? मर्द क्यों नहीं हिजाब करते, औरतें हिजाब करें? हिकमत को समझो। औरत 4 शादियां क्यों नहीं कर सकती, मर्द 4 शादियां कर सकता है? ये वो जवाबात थे, ये मौलवी और मुफ्तियों का काम था। ये फेमिनिस्ट टोले जो आज निकल रहे हैं, लिबरल और फेमिनिस्ट और ब्रॉड माइंडेड किस्म के लोग, इनको जवाब किसने देना था? दीन ने जवाब देना था। और आज कुछ मोटिवेटर स्पीकर जो मौलानाज नहीं हैं जवाब दे रहे हैं, तो सारे मुफ्ती उनके खिलाफ हो गए। मौलवियों का काम ये आज क्यों कर रहे हैं? जब आप एक खला बना दोगे तो कोई और आएगा उस खला को पुर करेगा। आज वाक़अन यूनिवर्सिटीज़ में एक मुतदय्यिन बंदे को डरना चाहिए कि अपनी बेटी भेजूं। आप जाके माहौल देखिए। असलन कॉन्सेप्ट ऑफ को एजुकेशन क्या है? जवान जब जवान होता है सबसे ज़्यादा उसकी ख्वाहिश होती है यूनिवर्सिटी जाऊं। ये श्रृंगार, ये तैयार होना, ये सब कुछ, पढ़ाई पे कम ध्यान होता है, दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होता है। आगाए कराती ने ईरान के निज़ाम को टोका अपनी तकरीर में। ईरान में इंटर तक बच्चे बच्ची अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल से को एजुकेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि इमाम खुमैनी ने जब इनकलाब लाया 8 साल तो जंग रही, यूनिवर्सिटियाँ बंद रहीं। उसके बाद इमाम खुमैनी का इंतकाल हो गया, फिर दूसरी हुकूमतें आई, उन्होंने तरबियत पे ज़्यादा गौर नहीं किया, तभी ईरानी नस्लों का आज ये हाल है। अगर वो तालीम और तरबियत में ज़्यादातर उनका फोकस ये रहा हुकूमत बचाएं, इनकलाब बचाएं, हुकूमत बचाएं, और हुकूमत के बचाव के चक्कर में उनकी नस्लें उनके हाथों से निकल गई। तो कराती साहब बहुत प्यारा जुमला फरमाते हैं, कहते हैं जिस एज में इस बच्चे और इस बच्ची को एक दूसरे से खतरा नहीं था, उस एज में आपने अलग कर दिया। बेटा आपका 4 साल का, कोई बच्ची 4 साल की, बच्चे हैं, कौन सा खतरा, कौन सा नफ्स, कौन सी गुमराही, कौन सी ख्वाहिश, कौन सा शैतान, कौन सी शहवत। 6 साल का बच्चा, 6 साल की बच्ची, 5 साल का बच्चा, 5 साल की बच्ची, गुनाह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बच्चे हैं। साल के बाद बच्चा मुमय्यज़ होता है तो ये तमीज़ हो, इनके बिस्तरे अलग कर दो, जो ख्वाहिशें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। कि जब छोटे थे तो आपने अलग कर दिया जब इनको खतरा नहीं था। जब जवान हुआ ये बच्चा, इंटर के बाद ये नौजवान बालिग हुआ, शहवत इसके वजूद में, समझो ये पेट्रोल है, और दूसरी तरफ आग है, और आपने यूनिवर्सिटी में आग और पेट्रोल को क्या कर दिया, मिला दिया। फसाद का आलम। अब वहाँ पे कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, जिस तरह हमारे यूनिवर्सिटियों में तंजीमें जाती हैं, कहीं पे जमात इस्लामी, कहीं पे अपने शियों की आयसों की तंजीम या दूसरी तंजीमें। ईरान में भी इसी तरह तंजीम। अब तंजीमें क्या करेंगी? आप जवान औरत को और जवान मर्द को अकेला मैदान में छोड़ रहे हो, फिर तंजीमें ऊपर ला के बैठाते हो कि आमिर बिल मारूफ। कैसे आमिर बिल मारूफ होगा?
अल्लाह का नबी है जनाब यूसुफ, कहता इल्ला रहम रब्बी, अगर खुदा मुझ पर रहम न करता, नफ्स इतना बदबख्त है मुझे गुनाह में डाल देता। मुश्किल है एक जवान के लिए गुनाह से बचना। तो जो इस्लाम कानून बनाता है वो आपकी शख्सियत को देख के बनाता है। जिस्म अल्लाह ने दिया, आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरतें खुदा ने बनाई। कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब, हिजाब को समझें। हिजाब का मतलब है खुद को कवर करना। चीज़ें कवर कब की जाती हैं? जब किसी चीज़ में किसी के लिए अट्रैक्शन होती है। ये ख़वातीन एक दूसरे से पूछें कि वाक़ईन मर्द की शक्ल में, मर्द के हाथ में, मर्द के पाँव में किसी औरत के लिए अट्रैक्शन है? मर्द के बाल कैसे हैं, मर्द के इतनी अट्रैक्शन है, या जितनी अट्रैक्शन मर्द के पास किसी खातून के लिए होती है। ये पाकिस्तान का एक सहाफ़ी है बदबख्त, कभी कभी कॉमेडी भी करता है। अब इसने एक ट्रायल किया हंसने के लिए, लेकिन उस ट्रायल में मर्दों की फितरत का पता बताया उसने। इसने क्या किया कि अपनी टांगों पे वैक्स कर दिया और टखनों से ऊपर इसने तबलीगी सुन्नत पे अमल करते हुए शलवार रख दी और अपने नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाई, ख़वातीन वाला सैंडल पहना और रिक्शे पे बैठा और अपने पाँव ज़रा आगे करके बैठ गया। जवान जितने बाइक पे आ रहे थे और टांगों को देख रहे थे, अब जहन में कोई और था। तो सारे समझ रहे थे कि कोई लड़की बैठी है। आगे बढ़ते थे तो पाँव लड़का पड़ा हुआ था। ये दिखाने के लिए कि खुदा ने एक खातून के नाखून में भी मर्द के लिए अट्रैक्शन रखी है, खुदा ने औरत के बाल में भी मर्द के लिए अट्रैक्शन रखी है, उसके लिबास में भी मर्द के लिए अट्रैक्शन रखी है। अभी अल्लाह ने उसको बनाया ऐसा है ताकि ये मर्द के लिए अट्रैक्टिव चीज़ बने, इसके बजाय कि ये मर्द किसी ऐसे गुनाह में पड़े जिस तरह कौम लूत पड़ गई थी, हम जिन्स गिरा बन जाए, ये मर्द खुद रज़ाई की तरफ चला जाए। खुदा ने इसको सही सालिम लज्जत अता की कि मर्द के लिए औरत को बनाया, औरत के लिए मर्द को बनाया और जज़्ज़ाब बनाया ताकि इसकी ज़िंदगी में इस खातून की वैल्यू हो, इनके दरमियान प्यार रहे, मोहब्बत रहे, ये ताल्लुक़ इनके दरमियान बरकरार रहे। क्योंकि तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन है, लिहाजा तुम्हारी कीमत है। जब अट्रैक्शन होती है तो वो चीज़ अर्जिशमंद हो जाती है। जब अर्जिशमंद हो जाती है तो मर्द के लिए उस चीज़ की डिमांड बन जाती है, और जिस चीज़ की डिमांड होती है उसकी सेल ज़्यादा होती है। सोना आप कवर करके रखते हो ना, कभी खोल के रखते हो। हीरा आप कवर करके रखते हो कभी। क्यों सोने तिजोरियों में होते हैं? मार्केट में चले जाओ, ये शीशे की जो चूड़ियां होती हैं वो ज़मीन पे पड़ी होती हैं, कीमत नहीं है उसकी इतनी, लेकिन कोई सोना ज़मीन पे नहीं रखता, सोना तिजोरियों में रखता है। कोई हीरा ज़मीन पे नहीं रखता, तिजोरियों में रखता है। क्यों? क्योंकि सोने के ख़रीदार हैं, इसकी वैल्यू है। और ये बात भी हक़ है, हमेशा कॉपी किसकी बनती है? जिसकी वैल्यू हो ना। चाइना के मोबाइल की कभी आपने कॉपी देखी? ब्रांड्स की कॉपी बनती है ना। एप्पल होगा उसकी कॉपी बनेगी, सैमसंग होगा उसकी कॉपी बनेगी। कभी भी फेक चीज़ों की, कभी भी जिन चीज़ों की वैल्यू नहीं है उनकी कॉपी नहीं बनती। तो कहा कि तुम्हारा वजूद एक मर्द के लिए काबिल अर्जिश है, खुद को सस्ता न कर। हक महर अदा करेगा, तुम्हारे लिए रिश्ता भेजेगा, मर्जी तुम्हारी है, तुम खुद को इसके हवाले करो न करो। फ्री की चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे पीछे भागे, ये तुम्हारे पीछे दौड़े, ये तुम्हारी मिन्नतें करे। औरत के लिए है कि वो नाज करे, इतनी जल्दी न माने, क्योंकि तुम सस्ती चीज़ नहीं हो। क्योंकि अट्रैक्शन है, लिहाजा इसके लिए क्या रखा? हिजाब रखा। खुद को कवर करो। बालों में अट्रैक्शन का, बाल कवर करो। हाथों में अट्रैक्शन है, अगर खूबसूरत है किसी खातून की, का कवर करो, क्योंकि अट्रैक्शन पैदा होगी, वो तुम्हारी तरफ तवज्जो करेगा, तुम्हें हासिल करना चाहेगा। और अगर इंसान का नफ्स इतना पाक और पाकीज़ा और बाहिम्मत नहीं है, इंसान जल्दी खुद को खो बैठता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब, कवर करना। अब हमने क्या किया कि हम खातून हिजाब तो करती है पर उस कॉन्सेप्ट पर नहीं चलती। कॉन्सेप्ट ये कि खुद को ढांपो, हर वो चीज़ जिसमें अट्रैक्शन है उसे ढांपो। अब क्या किया? सर पे दुपट्टा रख दिया, मसलन लिबास तंग पहना, तो ये हिजाब नहीं हुआ, क्योंकि हिजाब का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ। आप मजलिस इमाम हुसैन में आ रहे हो पर हदफ इमाम हुसैन को हासिल न करो, मजलिस का कोई फ़ायदा नहीं। हदफ इमाम हुसैन सोच को बुलंद करो, हदफ इमाम हुसैन अल्लाह से दोस्ती करो, हदफ इमाम हुसैन जहन्नुम से दूर हो जाओ, जन्नत के करीब हो जाओ, हदफ इमाम हुसैन हराम से बचो, हलाल की तरफ आओ, हदफ इमाम हुसैन वाजिब पर अमल करो, मुहर्रमात से बचो, ये हदफ इमाम हुसैन है।
मजलिस में आऊं रिश्वत जारी रहे, मजलिस में आऊं हरामकारियां जारी रहें, मजलिस में आऊं शराब पीना जारी रहे, मजलिस में आऊं जिना जारी रहे, मजलिस का कोई फायदा नहीं। इमाम रजा का फरमान है जो अल्लाह के दरबार में तौबा करे और नियत यह हो कि कल मैं फिर जाके गुनाह करूंगा, फरमाइए तौबा नहीं कर रहा, ये अल्लाह का मजाक उड़ा रहा है। अपनी अट्रैक्शनों को छुपाओ। अब नॉर्मली आज हिजाब को फैशन बना दिया, सर पे दुपट्टा है लेकिन नीचे टाइट लिबास है, जीन्स पहनी हुई है, कहते हम तो हिजाब में मौलाना। भाई हिजाब दुपट्टे का नाम नहीं, हिजाब कवर करने का नाम है, अपने हुस्न को छुपाना इसका नाम है हिजाब। अब शैतान क्या करता है, औरत को कहते हैं आप आज़ाद हो, तो शैतान को देखें, शैतान औरत को कहता है तुम्हारी डिमांड है, जब डिमांड है तो खुद को जाहिर करो ताकि ये सारे मर्द तेरे पीछे लगे। अल्लाह कहता है तुम्हारी डिमांड है पर फ्री में खुद को जाहिर न करो। लेकिन आज खातून के बदन से इतना लिबास उतार दिया कि इसकी कोई कीमत नहीं रही, कोई वक़्त नहीं रही। इसकी कीमत थी। आज निगाह जो किसी औरत पे, वो निगाह सिर्फ निगाह शहवान, निगाह इंसानी नहीं है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में एक मर्द जब औरत को देखता है वो सिर्फ शहवत की निगाह से देखता है। इस्लाम कहता है पहले देखो कि ये इंसान है, इंसानी निगाह करो कि तुम्हारे सामने एक इंसान खड़ा हुआ है। लेकिन आज निगाह निगाह हैवानी है। इस्लाम कद्र दे रहा है, कीमत दे रहा है। तो आज खातून के लिए, अब खातून हिजाब नहीं करती, इसकी सज़ा उसको बाद में मिलेगी, उसके मर्द को पहले मिलेगी। अंग्रेज खिंजीर खाकर बेगैरत बना, इंसान को सोचना चाहिए मेरे अंदर से गैरत क्यों गई है। इतना मुश्किल है सर पे दुपट्टा रखना, इतना मुश्किल है जनाब ज़ैनब का हिजाब करना, इतना मुश्किल है अपनी शादियों को मैनेज करना कि ख़वातीन अलग हों, मर्द हजरात अलग हों। अल्लाह घूमने से मना नहीं करता, अच्छे लिबास पहनने से मना नहीं करता, श्रृंगार करने से मना नहीं करता, लेकिन कहते लिमिटेशंस में रहो, मर्द मर्दों में, औरतें औरतों में रहें। सबसे ज़्यादा फसाद यूनिवर्सिटी में क्यों है? क्योंकि मर्द औरत मिक्स हैं। उन ख़ानदानों में सबसे ज़्यादा गुनाह क्यों होता है जिनमें मिक्स गैदरिंग होती है? क्योंकि जब आग और पेट्रोल को मिलाओगे आप गुनाह से बच नहीं सकते कि बंदा कहे मैं पानी में जाऊं लेकिन मेरा बदन गीला ना हो। यह हिकमत अहले बैत ने सिखाई। जितना खातून खुद को कवर करेगी उतनी हवसरान मर्दों की गुनाह भरी दावतों से बची रहेगी। जितना खुद को जाहिर करेगी उतना गुनाह में खुद भी पड़ेगी और उस मर्द के हाथों को और उसकी नीयत को भी गुनाहों में आलूदा करेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे।